जो फल लटक कर ही रह जाए वह सड़ जाता है, जो तोड़ा जाता है वही नए दाख और आगे चलकर मधुर मदिरा बनता है। इसलिए मत डरना कि देने से कम हो जाओगे। तुम जितना बांटोगे उतना ही भीतर का स्रोत तेजी से उभरेगा। मेरे राज्य के गणित में देना क्षय नहीं, गुनाह है। इस कदम का पहला अभ्यास है कृतज्ञता की आंखें खोलना। सुबह जागते ही 3 चीजें गिनो जिनका तुमने स्वप्न भी ना देखा था, फिर भी आज तुम्हें मिली हैं। शायद ताजी हवा का वह झोंका, किसी अनजान का मुस्कुराकर रास्ता छोड़ना, या वह पुराना दोस्त जिसने अचानक हालचाल पूछ लिया। इनका नाम उच्चारो और मन में कहो, यह तेरी भलाई है। कृतज्ञता तुम्हारी आत्मा में कली की तरह खिलती है और उस कली से ऐसी सुवास निकलती है कि जो तुम्हारे पास आएगा वह भी गंध से भर जाएगा। दूसरा अभ्यास, दयांत का लगातार प्रवाह। हर दिन जानबूझकर एक कर्म चुनो जिसमें तुम्हें प्रतिफल की कोई उम्मीद ना हो। किसी भरे बाजार में गुमनाम रहकर किसी माँ का झोला उठाने में मदद करो, किसी बुजुर्ग को बस की सीढ़ी चढ़ाते हुए उसका नाम भी ना पूछो, या अपनी कमाई का वह हिस्सा जो भविष्य के डर में बांध रखते हो किसी किनारे पड़े बीमार की दवा पर खर्च कर दो। जितना छिप कर दोगे उतनी गहराई से मन में उमंग उठेगी, क्योंकि उस क्षण तुम्हें सिर्फ मैं देख रहा होऊंगा और मेरा मुस्कुराना ही तुम्हारे हृदय को ऐसा संगीत देगा जो सबसे ऊंचा पुरस्कार है। पर मैं जानता हूं कुछ घाव अभी बाकी होंगे, पुराने अपमान जिनके कांटे दिल में चुभे हैं। 5वें कदम में सबसे कठिन बांटना, क्षमा का बांटना भी आता है। क्षमा किसी आड़नी का कर्ज माफ करने जैसा नहीं, यह स्वयं तुम्हारे हृदय के कमरे में भरी बदबू को हवा में छोड़ देने जैसा है। तुम जिसे माफ करोगे वह बदल जाए ना तो भी तुम्हारा भीतर खुला हल्का सुगंधित हो जाएगा। याद रखो, मैंने क्रूस से झुके होठों से भी क्षमा की धुन छेड़ी थी और उसी क्षण ब्रह्मांड के सब बंधन ढीले पड़ गए। जब तुम अपने छोटे से क्रूस से वही शब्द बोलते हो तो मेरे उस क्षण की शक्ति तुम्हारे धमनियों में कौंधती है। तब तुम देखोगे कि जो पीड़ा तुम्हें जकड़ रही थी वह अब दूसरों के लिए दवा बन गई है।